आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तू अपने आप को खींच, मुझे क्यों साथ में खींच रहा है? खींचे। अरे जेठी हम लोग घर के बाहर आ गए भाई। हाँ, अंदर आइए अंदर। अरे अंदर चल, अंदर चल। एक मिनट रुक जा, एक मिनट सांस ले ले, सांस ले ले। चल अभी अभी। अरे कोशिश कर। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी लगा आपको बाबूजी। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है बाबूजी। सॉरी, सॉरी बाबूजी, सॉरी। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय जेठा जी। बाय। देखो निकल तो गया। अब बबीता जी आप बैठे ना। नहीं दया भाभी, बैठना नहीं है। वो आप घर पे एक स्पेशल गरम मसाला बनाती हो ना, मुझे वो थोड़ा सा चाहिए। गरम मसाला तो नहीं है, गरम सेटर है, चलेगा? हाँ? मजाक कर रही हूँ। आइए आइए, है गरम मसाला है। छोड़ ना। छोटी रोशन की यारी ओ बड़ी है ये तो प्यारी। क्या हुआ अब्दुल, तेरे चेहरे के पोपट क्यों उड़े हुए हैं? मतलब तोते क्यों उड़े हुए हैं भाई? छोड़ी भाई क्या बताओ, ये देखिए भिड़े भाई के नए स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया है। ओ तेरी, क्या बात कर रहा है अब्दुल? हाँ देखिए। अरे बाप रे, किसने किया? मैंने नहीं किया, मैं तो जो अरे भाई, अरे तुझे कौन बोल रहा है? नहीं 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 अब्दुल, नहीं 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 नहीं, तुझे कोई नहीं बोल रहा। हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बस बस। पागल। वो एक ही हो गया यारो। ये स्क्रैच पिड़ू के स्कूटर पे नहीं, उसके दिल पे हुआ यार। ओ पिड़ू यार बाहर निकल। ओ जल्दी आ यार बाहर। पिड़ू। अरे क्या हुआ सूरी भाई? अरे बबीता जी देखिए, ये भिड़े के स्कूटर पे किसी ने लिसोटे कर दी है। क्या कर दिया है? ओ कैच कर दिया। वो देखिए स्क्रैच। ओह माय गॉड, कैसे हुआ? किसने किया ये? कुछ पता नहीं है बबीता जी। ओ पिड़ू, और जल्दी कर, जितने काम है सब छੱਡ के जल्दी बाहर आ। ओ क्या हुआ सोड़ी? अरे क्या हुआ क्या सोड़ी? ओ पिड़ू, ओ तेरे स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया यार। ये मेरे स्कूटर पे स्क्रैच कर दिया। मेरे स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया। किसने किया? मैंने नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। टप्पू। अरे टप्पू क्या है? अरे टप्पू तो स्कूल गया है, बाहर आए। टप्पू के पापा। अरे माझ्या नवीन स्कूटर वरती काय झालं खाली? काय झालं? टप्पू ने अपने नए स्कूटर पे स्क्रैच किया है, स्क्रैच। लेकिन टप्पू कैसे करेगा? टप्पू तो स्कूल गया है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो आधे रास्ते से वापस आया, स्कूटर पे स्क्रैच किया और वो भाग गया। आज भी आज तूफान आने वाला है, तूफान। मैं छोड़ने वाला नहीं उसे, समझ तो काय स्वतःला। अरे देवा, अनर्थ होणार है आज, अनर्थ। जेठा भरा शांत यार। अरे देख कैसी बात करे। अरे तू था ना सुबह छोटे, ये पोपटलाल भी था इधर। बबीता जी हम सब थे, हम सबके सामने भिड़े भी था, उसके सामने टप्पू स्कूल गया, वो कैसे कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जेठालाल थोड़ी शांति रखो, भिड़े को नीचे आने दो, देखते हो क्या करता है। अरे बाप रे, देखा माधवी, देखा तुमने कितने बेदर्दी से स्क्रैच किए मेरे स्कूटर पे। अरे भाई तुम बाप बेटे की मेरे स्कूटर के साथ क्या दुश्मनी है? सुबह तुमने इस पे पानी डाला और अभी तुम्हारा बेटा यहाँ पे स्क्रैच करके भाग गया। अरे क्या बकवास कर रहा है भिड़े? टप्पू तेरे सामने स्कूल गया ना, वो कैसे कर सकता है? टप्पू के पापा शांत हो जाइए। अरे मैं टप्पू स्कूल गया है, वो नहीं कर सकता। ये क्या बोल रहा है ये? मैं बताता हूँ कैसे किया। वो आधे रास्ते से वापस यहाँ पे आया, उसने स्क्रैच किया और भाग गया। तुमने शायद देखा नहीं है जेठालाल, स्कूल जाते वक्त कैसे घूर घूर के देख रहा था मुझे, और उसने बोला था ना वहां पे कि मेरे पापा का कोई इंसल्ट कर तो मुझे पसंद नहीं है।
तो बदला लेने के लिए उसी ने ये किया है। ओ, कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप? अरे क्या कुछ भी, मैंने सुना है। भिड़ू भाई टप्पू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ दया भाभी, टप्पू के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अरे भाई तूने क्या व्रत लिया है कि कोई कुछ भी करे दोस्त का टोपला टप्पू के ऊपर ढोलना है? ओ पिड़ू, सोडी तुम प्लीज चुप रहो। अरे भाई भिड़े छोड़ना, झगड़ा कैंसिल करो भाई। तुम भी चुप रहो पोपटलाल। मैं आज किसी की भी नहीं सुनने वाला, मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ भाई वो शिक्षक है और हम उसके विद्यार्थी है, तो हमको सिर्फ सुनना है और बोलेगा सिर्फ वही। जेठालाल, भिड़े भाई, जेठा जी आप लोग प्लीज जरा शांति से बात कीजिए ना। बबीता जी मैं तो शांति हूँ, ये नहीं समझ रहा है। पर टप्पू के पापा आप तो समझ रहे हैं ना, तो आप शांत हो जाइए ना। तू शांति रख। जेठालाल मुझे जवाब दो, इस स्क्रैच का क्या करना है? अरे मुझे क्या बोल रहा है, मैं क्या करूँ भाई? अरे तो किसको पूछूं मैं? अरे क्या हुआ बड़े मास्टर, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं हाथी भाई? ये देखिए ना टप्पू ने क्या कर दिया, मेरे नए स्कूटर पे स्क्रैच कर दिया। अरे बाप रे, नए स्कूटर पे स्क्रैच, ये तो सही बात नहीं है जेठा भाई। अरे हाथी भाई टप्पू ने नहीं किया है, टप्पू स्कूल गया है। अच्छा, तो फिर किसने किया है? ओ पिड़ू, तू ठंड रख और मेरी बात ध्यान से सुन। सोडी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और तुम जेठालाल की वकालत करना बंद करो। तुम तो सिर्फ जेठालाल के ही दोस्त हो ना। ओ पिड़ू, और तूने तो यार दिल दुखाने वाली बात कर दी। भिड़े भाई, रोशन किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है, उसके लिए तो गोकुलधाम के सारे लोग एक समान ही है। थैंक यू रोशन डार्लिंग। आहो, अभी गुस्सा करने से स्क्रैच थोड़ी जाने वाला है। हो गया सो हो गया। अरे क्या हो गया सो हो गया माधवी, क्या हो गया सो हो गया? अपने नए स्कूटर पे इतना बड़ा स्क्रैच हुआ है, पर अभी तक स्कूटर का नंबर भी नहीं आया और स्क्रैच आ गया। मैं जानता हूँ टप्पू ने बदला लेने के लिए ये सब किया है। भिंडी मास्टर, तुझे पूरा यकीन है कि टप्पू ने ये किया है? हाँ? तूने उसे देखा है ऐसा करते हुए? तो नहीं, मैंने देखा तो नहीं है चाचा जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अरे शांत हो जा, जरा शांति रख। चाचा जी कैसे शांत हो जाऊं मैं, कैसे शांत हो जाऊं? मेरे नए स्कूटर पे स्क्रैच हुआ है, अभी तक तुम लोग घूमने बाहर भी नहीं गए। पिड़ू, मेरी उन गल ध्यान नाल सुन। मुझे तुम्हारी कोई गल नहीं सुननी। क्या हो गया भिड़े, क्या क्या बहसबाजी चल रही है? मेहता साहब, मैं ना गड़ा परिवार से तंग आ गया हूं। मतलब? मेरा मतलब है जेठालाल और टप्पू से। तो भाई ये क्या, मैं कुछ बोल रहे हो तो क्या बकवास किया जा रहा है? तो क्या क्या तंग आया, मतलब क्या किया क्या हम लोगों ने तेरे साथ? अरे भाई जेठालाल शांत हो जाओ, तुम तो कम से कम समझदारी दिखाओ। मतलब क्या मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बहुत समझदार हो भाई। तो मैं क्या कम समझदार हूँ? भाई तुम दोनों बराबर के समझदार हो बस। नहीं नहीं मेहता साहब, मेरी इसके साथ बराबरी मत कीजिए। हाँ, मेरी भी मत करना। आप दोनों की बराबरी में नहीं करता, आप दोनों के अलावा कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? अरे मेहता साहब, मैं बताता हूँ, कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं पोपटलाल, क्या कुछ नहीं? हाँ, इतना बड़ा स्क्रैच तुम्हें दिख नहीं रहा है? कुछ नहीं हुआ मेहता साहब। स्क्रैच? ये किसने किया भिड़े? देखा देखा मेहता साहब, देखा, ये टप्पू की करतूत है। बस हाँ भिड़े, बिना सबूत के भी एक और बार तूने टप्पू का नाम लिया ना, तो मैं तेरे नए स्कूटर पे 5, 6, 7, 8 कैच कर दूंगा। तू लकान के बाली दा, मैं इसके स्कूटर पे कैच करता हूँ। नहीं और कुछ नहीं। टप्पू के पापा शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे लग रहा है अरे मत के हाथ खुद हो रही है। शांति रख तू, खबरदार बीच में बोलिए तो एकदम शांति, चुप। ए जेठिया, तू शांति रख, और खबरदार जो एक भी शब्द अभी मुंह से निकाला है तो। अरे कब से देख रहा हूँ तुम लोगों का तमाशा, तू और भिड़े जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे हो। ओ पिड़ू, मेरी गाल सुन। मुझे तुम्हारी कोई गल नहीं सुननी। ओए अभी तेरे को मेरी बात सुननी पड़ेगी। कब से बोल रहा हूँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ओ यारा, तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ हाँ भिड़े, प्लीज सोडी की बात एक बार सुन लो। सुन ले। ऐका ना। हाँ भाई, बोल बोल। पिड़ू यारा, और तेरा ये यार तेरे ये स्कूटर का स्क्रैच 2 सेकंड में गायब कर देगा। क्या बात कर रहा है सोडी? तू ये स्क्रैच गायब कर सकता है? हाँ? तुम्हारे पास कोई केमिकल वगैरह, कैसे करेगा तू? अरे भाई जादू है जादू, तू भी कर सकता है। जरा स्क्रैच को गौर से देख। क्या, मैं समझा नहीं। और ये अभी दिखाते हैं तेरे को जादू। क्या कर रहे हैं सोडी भाई? देखो ना। गेला। देख।
हो गया माधवी, स्क्रैच गायब हो गया। अरे मेरे स्कूटर पे स्क्रैच नहीं हुआ, मेरे स्कूटर पे स्क्रैच नहीं हुआ है। अरे भाई भिल्ली मास्टर, अब भी तुझे यही लग रहा है कि टप्पू ने शरारत की है ये? नहीं नहीं चाचा जी नहीं, लेकिन अब सोडी तुमने ये मिटाया, मतलब तुम्हें ये मालूम था? हाँ मतलब ये तुम्हारी शरारत थी? हाँ। ओगो भाई सोडी भाई, और माधवी भाभी इसमें मैं अकेले शामिल नहीं था, ये पोपू भी मेरे साथ था। ले पोपटलाल, सॉरी सॉरी। सोडी पोपटलाल, तुम दोनों ने मिलके किया ये? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं, ये वो क्या हुआ ना माधवी भाभी, पिड़ू कि सवेरे जब तेरे स्कूटर पे पानी गिरा तो तेरी क्या हालत होगी, तो हम ये देखना चाहते थे कि तेरे स्कूटर पे जब स्क्रैच पड़ेगा तो तेरी क्या हालत होती है। सोडी पोपटलाल, जब आप लोग देख रहे हो इतना हंगामा हो रहा है तो आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई ये मजाक हमने की है। मैं था साहब, मैं तो कितनी बार पिड़ू को बोल रहा था, पिड़ू पिड़ू पिड़ू, और गाल सुन ही नहीं रहा था मेरी बात, बार बार बोली जाता चुप रह, जेठालाल तेरा दोस्त है और पिड़ू तू भी मेरा दोस्त है, सारे गोकुलधाम वाले मेरे दोस्त हैं। रोशन तू भी कमाल छा, देखा तेरे मजाक की वजह से कितना हंगामा हो गया सोसाइटी में। सही बात है। ओ यारो, आप सबको सॉरी, हमारे मजाक का इतना बड़ा रिएक्शन होगा ये हमको पता नहीं था, सॉरी। हाँ भाई, मैं भी सबको सॉरी बोलता हूँ। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या है, इससे ये साबित तो होगा ना कि ये शरारत टप्पू ने नहीं की है। वैसे भिड़े भाई, हमारे गोकुलधाम में तो मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ भाई, तुम शिक्षक हो, सबको सिखाते हो, और एक चीज खुद ही नहीं सीखे कि जब तक पूरी बात पता नहीं चल जाए तब तक निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो क्या, बिना वजह बस टप्पू 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 किया ही जा रहा था। सॉरी जेठालाल, वो क्या है, नए स्कूटर पे एक स्क्रैच देख के मैं एकदम भावुक हो गया था, और सुबह टप्पू ने बोला भी था ना कि मेरे पापा की कोई इंसल्ट करे मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे दिमाग में था, तो मुझे लगा कि टप्पू ने ऐसा किया होगा। आई एम वेरी सॉरी जेठालाल, सॉरी दया भाभी, सॉरी चंपक चाचा। हाँ हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। अरे माधवी भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? प्लीज, नहीं इसमें आपकी क्या गलती है, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। गलती भिड़े की है तो इसके लिए भिड़े तुझे सजा तो मिलेगी भाई। तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरी सोसाइटी के सामने अभी के अभी ये कहोगे कि माननीय श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी और उनका पुत्र परम माननीय टिपेंद्र जेठालाल गड़ा जी दोनों बेहद ही समझदार, अच्छे, सुलझे हुए और बहुत ही भोले भाले सीधे इंसान हैं। सॉरी सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं भिड़े, एक दिन तो जरूर ये बोलेगा। चलो भाई चलो, मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे भाई मुझे भी ऑफिस जाना है, चलो चलो मैं तुम दोनों में जोड़ देता हूँ भाई। छोड़ देता हूँ। आज तो झूमने का मजा गया। रोशन भाभी, म्यूजिक बजाने के लिए थैंक यू। खाओ लस्सी छे, समोसा छे, कचौरी छे, बड्डू होममेड। खाओ। हाँ रोशन भाभी, थैंक यू सो मच। और दया भाभी, मजा तो आएगा ही ना। वैसे भी आजकल हमारी महिला मंडल मीटिंग में ही इतनी धमाल मस्ती होती है, गोकुलधाम सोसाइटी में तो हमने कब से कोई धमाल की ही नहीं है ना? हाँ, मुझे तो लगता है नए साल में कुछ धमाकेदार फंक्शन होना चाहिए, नहीं कहा? एक्चुअली, और अगर ऐसा धमाकेदार फंक्शन करना है तो उसकी प्लानिंग तो हमें ही करनी पड़ेगी। और अगर हमें प्लानिंग करनी है तो हमारे पतियों के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना होगा, वरना तो हो चुका, सारी तैयारियां हमें ही करनी पड़ेगी। हे, आइडिया। देखो, सर्दी जा रही है तो ये ठंड धीरे धीरे सा चली जाए, उसके पहले हम लोग क्यों ना एक अच्छे से पार्टी करें, यू नो, लाइक अ विंटर पार्टी। हाँ, अरे वाह, क्या मस्त आइडिया मम्मी। यस, क्यों, है ना? दैट्स अ गुड आइडिया। पंटर पार्टी। नहीं, मैं क्या, मुझे समझ में नहीं आया। दया भाभी, पंटर पार्टी नहीं, विंटर पार्टी। सर्दियों में सब मिलके पार्टी मनाते हैं, उसको विंटर पार्टी कहते हैं। ये प्यारे से मौसम को एंजॉय करने वाली पार्टी। अच्छा, ये बात है।
तो ये पार्टी होनी ही चाहिए। करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। आफ्टर ऑल गोकुलधाम सोसाइटी में कभी विंटर पार्टी हुई ही नहीं। अरे आइडिया तो एकदम मस्त है, पर ये विंटर पार्टी में करेंगे क्या? देखो विंटर पार्टी है ना, तो हम बॉनफायर करते। हाँ कौन फायर? अरे कॉर्नफायर नहीं दया भाभी, बॉनफायर। वो बीच में आग जलाकर हम इर्द गिर्द बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। दया भाभी तापड़ू तापड़ू। हाँ, और उस आग में ना हम लोग आलू, मशरूम, पनीर ऐसे सब सेक के खाएंगे। यस करते हैं। हाँ, तो ये बताओ कि विंटर पार्टी कब रखनी है? हे, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो क्यों ना ये पार्टी हम लोग वैलेंटाइंस डे के दिन रखें? अच्छा है। एक मिनट। अगर हम लोग विंटर पार्टी वैलेंटाइन डे के दिन कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि पूरा वातावरण एकदम रोमांचिक हो जाए। मतलब पार्टी हमेशा के लिए याद रह जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। क्या कहते हैं? करेक्ट दया भाभी। वैसे भी दोस्तों, सर्दियों का मौसम है, वैलेंटाइंस डे भी है और पार्टी भी है, यानी इरादा भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो थोड़ा रोमांटिक हो जाए, क्या कहते हो? क्या होना चाहिए पर? कपल डांस? नहीं, कपल डांस तो हम लोग हर एक पार्टी में करते हैं, है ना? अंताक्षरी रखे तो? अंताक्षरी भी हो गई है। हाउ अबाउट फैंसी ड्रेस कंपटीशन? नहीं, पर फैंसी ड्रेस भी हो चुका है ना एक बार अपनी सोसाइटी में। हाँ, और देखो अगर पार्टी वैलेंटाइंस डे के दिन है, तो इवेंट भी हमारा कुछ रोमांटिक ही होना चाहिए, है ना? क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारी पार्टी की परमिशन हम भिड़े भाई से ले लेते हैं। बहुत सही बात है भाभी, उनसे पार्टी के लिए बजट भी पास करवा लेते हैं। क्या कहते हैं माधवी भाभी? साक्षात माधवी भाभी के हमारे साथ होते हुए परमिशन की कोई फिक्र नहीं है। भिड़े भाई परमिशन और बजट दोनों दे देंगे। भिड़े बेंचा कसला डोमल्याचा विजय, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, ये सोसाइटी के मामले में कभी भी पक्षपात नहीं करते। मतलब जब वो एकमेव सेक्रेटरी होते हैं ना, तो एकमेव सेक्रेटरी ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दया भाभी जो कह रही है वो सही है। इनकी परमिशन पहले ले लेते हैं। ओके। तो देखो विंटर पार्टी में क्या करना है, ये तय करने के लिए हम लोग कल फिर से मिलते हैं। हाँ ओके। और हाँ, सब लोग कुछ ना कुछ सोच के आना प्लीज। म्हणजे काय नक्की? एग्जैक्टली। तो अभी की अभी हम भिड़े भाई के पास परमिशन लेने के लिए जाएं। चलिए। दोस्तों, महिलाओं का स्वभाव मूल रूप से प्रयोग धर्मी होता है। वो नए नए प्रयोग करना चाहती है, नई नई चीजें ढूंढना चाहती हैं। अगर पकवान बनाएंगी तो कोई नई रेसिपी निकाल लेंगी, कोई नया व्यंजन बना देंगी। फैशन अगर करना चाहेंगी तो कोई नई ड्रेस खोज निकालेंगी। कुछ ना कुछ नया उन्हें करने की चाह हमेशा होती। इसलिए तो गोकुलधाम की महिलाओं ने कुछ नया सोचा। अब सर्दी शुरू हो गई है, तो सर्दी में जो गुलाबी ठंड है, इस गुलाबी ठंड में इन्होंने एक बड़ी रोमांटिक विंटर पार्टी करने का प्लान बनाया है। अब सोचिए तो, गोकुलधाम में किसी चीज का प्लान बने तो क्या होगा। आप भी जानते हैं, यहाँ कोई भी चीज बगैर हंगामे के तो होती नहीं, बिजली तो गिरती है। अब देखना ये है कि इस विंटर पार्टी के आयोजन में क्या हंगामा होता है और किस पर बिजली गिरती है। ये जानने के लिए आप मेरे साथ देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आपके घरों में हंसी की बिजली जगमगाएगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.